आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए NDTV के 21 साल का वर्षगांठ मना रहा था। उसमें प्रधानमंत्री और माननीय नेता और अभिनेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने धन्यवाद ज्ञापन में बहुत सुंदर शब्दों से NDTV का और रजत शर्मा का अभिवादन किया। आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री का। कहीं न कहीं तो हवा का झोंका सिर पे चढ़ जाता है, लेकिन रजत जी को मैंने जितना देखा है, सुना है, उनके आसपास के मित्रों को भी सुना है, जैसे उनकी आपकी अदालत में हम टीवी पर कोई उतार चढ़ाव नहीं देखते हैं, वैसे उनके व्यवहार में भी कभी कोई उतार चढ़ाव मैंने देखा नहीं है। मैं मानता हूं कि शायद सिद्धि पाना उतना कठिन नहीं होता है जितना कि सिद्धि को पचाना होता है, और उन्होंने इसे पचाया है, और यही उनकी ताकत है, जो ताकत उनको और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे लिए थैंक्सगिविंग का अवसर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में इतने बड़े स्केल पर मुझे अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिला। तो इस मेरी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, उस मेहनत में ये अवसर बहुत काम आया, और इसके लिए भी मैं इंडिया टीवी का, आपकी अदालत का, रीतू का, रजत का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इंटरव्यू की दुनिया में हमारा अनुभव है, क्योंकि हम लोगों का तो रोज का कारोबार है, हर चौराहे पर हमें जवाब देने पड़ते हैं, हर गली मोहल्ले में जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर इंटरव्यू में पूछने वाले के दिमाग में जवाब तय होता है। जब तक उसके दिमाग में जो वाक्य है वो आपके मुंह से नहीं निकलता, वो आपको छोड़ता नहीं है, और कैसे भी करके वो आपको उस वाक्य तक ले जाता है, और वो वाक्य उसको मिल गया तो फिर इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। फिर उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसको फिर बाद में 2-4 साल तक वो वाक्य चलाने के लिए काम आ जाता है। ज्यादातर इंटरव्यू का हमारे यहां ये बना हुआ है। पूरी आपकी अदालत के 21 साल के एपिसोड देख लीजिए, जिसमें कहीं पर भी मुजरिम को निश्चित जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। निर्धारित दिशा में ले जाने के लिए प्रयास नहीं किया गया है। मैं मानता हूं कि जर्नलिज्म की दुनिया में ये अपने आप में एक नई मिसाल है। अपनेपन से भी क्या कुछ नहीं निकलता है। हमने देखा, किसी की जुबान नहीं चली तो आंसू बह पड़े, लेकिन कुछ तो निकला। जरूरी नहीं है कि उसका गला पकड़ के निकाला जाए, मीठी सी बात करके भी निकाला जा सकता है, और वो कला रजत जी ने उस शौहर को हासिल किया हुआ है। और एक उसके लिए बहुत ठंडे दिमाग से पूरी स्क्रिप्ट सोचनी पड़ती है, तब जाकर के होता है। सामने वाले की साइकी का पूरा अध्ययन करना पड़ता है। सिर्फ क्वेश्चन का रिसर्च नहीं होता है, आने वाले व्यक्ति के नेचर का ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, फिर उसको सवाल चुभे बिना कैसे पूछे जाएं। और मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में उन्होंने काफी कुछ पाया है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और 21 साल के आपके इतिहास में, आपकी यात्रा में हमें भी चलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मेरे 21 साल के करियर में ऐसे अच्छे जवाब देने वाला मुझे दूसरा मिला नहीं। बहुत बराबर की चोट होती है इनकी, लेकिन एक ऐसे शख्स भी यहाँ मौजूद हैं जो अगर शायद आपकी अदालत करते, वो इतने लर्नेड हैं, मुझसे बेहतर सवाल पूछते। उन्हें आपकी अदालत में सवाल पूछने के लिए मेरी तरह से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, रात रात भर जागना नहीं पड़ता।
अगर वो ये शो करते तो जवाब देने वालों के चक्के छुटा सकते थे। वो शख्स मेरी तरह शो नहीं करते, इसीलिए वो आज भारत के सबसे ऊंचे पद पर भारत के राष्ट्रपति हैं, श्री प्रणब मुखर्जी। इस 21 साल की आपकी अदालत की यात्रा में एक और ऐसा व्यक्ति है जो यहां सभागार में मौजूद है, जो मेरे साथ एक एक कदम चला। 21 साल से आपकी अदालत को उन्होंने पर्दे के पीछे से चलाया। उन्होंने 21 साल से आपकी अदालत के इस शो को डायरेक्ट किया और मुझे यहां तक पहुंचाने में पर्दे के पीछे रहकर बिना अपना नाम लिए मदद की। मेरी पत्नी है, प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ऋतु धवन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋतु से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लाएं मंच पर। अब आइए बिहार से सुनते हैं आरसीपी सिंह। कभी नीतीश का बहुत नज़दीकी हुआ करते थे, अभी भाजपा में हैं और राष्ट्रीय जनगणना जातीय जनगणना बिहार में जो हुआ है उस पर उनका तंज कसते हुए किस प्रकार बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं आरसीपी सिंह जी का। जिनकी आबादी आप समझिए 1% से कम है। इसका एक जो मनोवैज्ञानिक लोगों पर क्या पड़ रहा है, कहेगा फलाने जात के, आप तो इतना ही है। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने साइकोलॉजिकली बता दिया कि आप फलाने जाति को हो, आप सिर्फ इतने हो। 1 लाख से जो कम है 148 जातियां, उनके लिए क्या करिएगा, उनको क्या बताइएगा, वो क्या है। ये जो उन्होंने जाति जनगणना कराया है, इसका नीचे ठीक प्रभाव नहीं पड़ा है। हम सब लोगों को मजबूत होकर करके अपनी सरकार बनानी है। सम्मानित मंच, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी की शताब्दी मना रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं बात वहां से शुरू करता हूं जहां आदरणीय सुशील मोदी जी ने खत्म किया। अभी बिहार में बहुत चर्चा हो रही है कि बिहार में जातीय जनगणना का लिस्ट निकल गया है। अब देखिए उस लिस्ट को अगर आप देखिएगा तो क्या क्या देखिएगा, लिखा हुआ है जातीय जनगणना, और पहला पेज में अगर आप देखिएगा तो शुरू में लिखा हुआ क्या है, ईसाई हरिजन। हरिजन शब्द भी कहीं प्रयोग में आता है। उसके बाद ईसाई पिछड़ा वर्ग। अब बताइए साहब ये कौन सी जाति हुई, सभी जातियों के बारे में आपने इस प्रकार का लिखा। उसी तरह से आप आइए, एक श्रेणी डाला उन्होंने बनिया, और बनिया में देखिएगा पढ़ते चलिए तो कई जातियां। जब मैं लिस्ट देख रहा था, बताइए साहब आपने, नीतीश बाबू ने क्या किया, सब लोगों को बिहार में सिर्फ ये कह दिया कि अपना अपना लिस्ट देख लो। 215 जातियों का सर्वे कराया, 190 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी आप समझिए 1% से कम है। 148 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। 26 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1000 से कम है। क्या उनको लगता होगा साहब, आप जानते हैं इसका एक जो मनोवैज्ञानिक लोगों पर क्या पड़ रहा है, कहेगा फलाने जात के, आप तो इतना ही है। जबकि हमारा भारतवर्ष एक लोकतंत्र है और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने साइकोलॉजिकली बता दिया कि आप फलाने जाति को हो, आप सिर्फ इतने हो। मिला क्या, बिहार के लोगों को क्या मिला, नीतीश बाबू बताइए, आप जरा समझिए साहब। आप क्या करते हैं, आप जो है धर्म के नाम पर कहते हैं कि अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज है तो अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन है तो अल्पसंख्यक है, लेकिन आज जितने हमारी जातियों को लिस्ट आपने जारी किया है 1 लाख से जो कम है 148 जातियां, उनके लिए क्या करिएगा, उनको क्या बताइएगा, वो क्या है। तो आपने जिस प्रकार का काम किया है
बिहार को पीछे लाने का काम किया है। और हम लोगों को भारतीय जितने हम लोग भारत राष्ट्र विश्वास करते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। और ठीक कह रहे थे सुशील मोदी जी कि हम मंडल भी है, कमंडल भी है, और मैं तो गांव में रहता हूं, रोज मैं क्षेत्र घूमता हूं, और ये जो उन्होंने जाति जनगणना कराया है इसका और देखने के लिए MAJP न्यूज़ देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज़ कृत संकल्प है। आइए एक बार ज़रूर मिलिए MAJP न्यूज़ और देखिए MAJP न्यूज़। देखते रहिए MAJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज़। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।